अब हम लोग प्रश्नावली 2A यानी कि एक्सरसाइज 2A बनाएंगे। एक्सरसाइज 2A का प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला हमने देखा था कि इसका मान कितना होता है, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan के रूप में, tan थीटा के रूप में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब है 1 माइनस कॉस वाई अल्फा, सॉरी गामा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा का हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। ठीक, रिक्त स्थानों को ए के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरें। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर इधर आगे रूट चढ़ गया, इसलिए इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस ए। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो रूट है इसलिए सिर्फ सेक ए। ठीक है, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 का तो 1 ही होगा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए का। ठीक है, तो यहाँ रूट है इसलिए सिर्फ कॉसेक ए होगा। अब 1 बाय कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए फॉर्मूला, इसलिए इसका आंसर साइन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर ए, रूट है इसलिए सिर्फ कॉट ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट है इसलिए साइन ए। अब बट्टा में क्या है, कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है फॉर्मूला, tan ए का, यहाँ हो जाएगा tan ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि कॉस ए, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन ए, साइन ए बटे कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा कॉट ए। सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का LHS ले लेते हैं हम। LHS दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, पीछे हम लोगों ने मान देखा था 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, जो कि RHS है, यानी प्रूव हो गया ना। ठीक, चौथा का दूसरा है, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताए, यानी कि इसका वैल्यू नहीं लिखना नहीं है और इसका मान बता देना है। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री यानी कि फॉर्मूला हम लोगों ने इसी पढ़ा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 15 थीटा का मान 15 दे दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, इसका आंसर डायरेक्ट हम 1 ही लिख देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू के, तो के का मान बताइए। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो के का मान करा बताने के लिए, तो LHS हमारा क्या है, इसका वैल्यू सबका डाल देंगे। सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक फॉर्मूला देखा था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा
इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1। तो इसका भी आंसर हो गया 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि साइन थीटा इक्वल टू पी एवं कॉस थीटा इक्वल टू क्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताइए। तो नंबर 5 में है साइन थीटा बराबर पी दिया है, कॉस थीटा बराबर क्यू दिया हुआ है। ठीक। तो किसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो पी स्क्वायर यानी पी कितना है, साइन थीटा है, यहाँ पी स्क्वायर है। ठीक। पी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 6, यदि x cos थीटा इक्वल टू 1 एवं y sin थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा का मान बताइए। तो x cos थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। x मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, और दूसरा दिया है y sin थीटा इक्वल टू 1, तो इसको भी लिख सकते हैं हम sin थीटा इक्वल टू 1/y। ठीक। अब प्रश्न से tan थीटा का मान बताना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो sin थीटा का वैल्यू कितना आया है, 1/y, और cos थीटा का वैल्यू भी 1/x आया है। इसको हम लिख सकते हैं वो 1/y इंटू एक्स जाएगा ऊपर, x/1। ठीक। 1 तो 1 कुछ है नहीं, तो x/y इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यदि cos a इक्वल टू x तो sin a का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर इस साइड चले जाए तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। तो थीटा की जगह यहाँ पर a है, तो यहाँ a ले लेंगे हम। ठीक। तो हम लोग अब देखते हैं cos a का मान तो x दिया हुआ है ना, sin a का मान कर x के पदों में निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin a बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और cos का मान कितना दिया है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके पदों में व्यक्त हो गया है ना। नंबर 2, यदि साइन 77 डिग्री इक्वल टू x तो cos 77 डिग्री का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक। सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, बस यहाँ पर a था और यहाँ पर 77 डिग्री दे दिया है थीटा का मान। ठीक ना। तो साइन 77 डिग्री बराबर x दिया हुआ है, और cos 77 का मान कह रहा है, तो चलिए cos 77 का मान निकालते हैं। cos 77 डिग्री, तो cos थीटा, थीटा बदले 77 डिग्री है, तो फॉर्मूला हमने अभी साइन का देखा है, तो cos रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही है, तो cos है तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक। यहाँ देखिए साइन 77 डिग्री का मान x दिया हुआ है, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान निकालिए। 8 में है x cos a इक्वल टू 1 है ना, तो हम x इक्वल टू 1/cos a लिख सकते हैं, क्योंकि cos मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। अब 1/cos a किसका फॉर्मूला होता है, sec a का, x इक्वल टू हो जाएगा sec a।
और y इक्वल टू दिया हुआ है tan a, है ना, tan a इक्वल टू y हो चाहे y इक्वल टू tan a, बात तो बराबर ही है। y इक्वल टू tan a दिया हुआ है। अब प्रश्न से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान करा निकालने के लिए प्रश्न से क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना है, सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाता है 1, मान हो जाता है 1। ये 1 कितना हो गया, इसका आंसर हो गया नंबर 9। 9 में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। ठीक, तो फॉर्मूला सब याद होगा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था cos का, पढ़ा था cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। तो फर्स्ट में cos a का मान क्या है, साइन a के पदों में ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो cos a बराबर होता है, cos स्क्वायर a का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर a। cos a के कह रहा है, अगर स्क्वायर हम हटा दें यहाँ से, स्क्वायर उस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्या साइन के पदों में व्यक्त हो गया, cos a का फॉर्मूला tan का, है ना। तो tan a इक्वल टू होता है साइन बाय cos a है, देखिए साइन a बाय cos a, नीचे cos आ गया, क्या लिख सकते हैं हम, साइन a को तो साइन ही लिखेंगे। अब ये हम cos का मान क्या डाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो cos और tan दोनों का हमने क्या किया, साइन a के पदों में व्यक्त कर दिया। नंबर 2, साइन a cos a और cosec a को sec के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन a, तो साइन a को किस में करना है, sec a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक, तो साइन a का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर sec a के पदों में कहना है, तो साइन इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a, है ना। cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को क्या फॉर्मूला होता है 1 बाई सेक स्क्वायर a, है ना। तो रूट के अंदर ही है, टोटल रूट के अंदर आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में हो जाएगा सेक स्क्वायर a, यहाँ सेक स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, या -1 है तो -1, ये सब रूट के अंदर है। ठीक, तो सेक स्क्वायर a -1 ये तो रूट के अंदर है, अब बट्टे में सेक स्क्वायर a 2 गो है, सेक स्क्वायर सेक a तो रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा, सेक ये साइन जो है सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब चलते हैं cos a, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है 1 बाई सेक a, तो डायरेक्ट सेक के पद में व्यक्त हो गया ना। लास्ट है cosec a, तो cosec a को ही बदलना है, cosec a इक्वल टू cosec स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन a। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या देखा है, साइन a का जो फॉर्मूला निकाला है, तो साइन a का cosec a के पदों में क्या निकला था, सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर a -1, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर a -1, बाई में क्या दिया हुआ है सेक a, ये चला जाएगा ऊपर, है ना। तो क्या बच जाएगा, हो जाएगा सेक a बट्टे बाई में हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1। ठीक, दूसरा खत्म। नंबर 3, 9 का 3 है ये, साइन थीटा और कॉस थीटा को tan a के पदों में व्यक्त करें। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 बाय कॉसेक थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1 बाय रूट अंडर क्या हो जाता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लिया जाएगा रूट के अंदर, एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब बाई क्या एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, तो पूरा का पूरा क्या है रूट में ही है, तो टेन स्क्वायर थीटा 2 है, एन स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब बाई में हो जाएगा टेन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो टेन थीटा बट्टे हो जाएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक, ये हो जाएगा साइन के पद में व्यक्त हो गया। तो नौवा का तीसरा साइन का निकल गया, अब कॉस थीटा का निकालेंगे, तो कॉस थीटा होता है फॉर्मूला 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन में तो निकालना था ये, तो कॉस जो है वो क्या हुआ टेन के पद में व्यक्त हो गया, यहाँ साइन टेन के पद में व्यक्त हो गया। ठीक है, यदि cos a बराबर इक्वल टू 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot a और cos a का मान निकालें। चलिए पहला नंबर बनाते हैं, cos a का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, हमें निकालना है cot a और cos a का वैल्यू, चलिए cot a का निकालते हैं। cot a का फॉर्मूला होता है, cot का फॉर्मूला होता है cos बाई साइन, cos a बाय साइन ए, cos a का जो वैल्यू होता है दिया हुआ है इसमें 4/5 दिया है, तो cos a का वैल्यू देंगे 4/5, और साइन a को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है ना, तो 4/5 और रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का वैल्यू दिया है 4/5, स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर लिख दिया 4/5, यहाँ रूट के अंदर है कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 चौके 16 5 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर है, इसको हम आगे लिख सकते हैं 4/5 क्या है 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, रूट के अंदर ही है, ये कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा 4/5, 25 में से 16 जाएगा तो 9/25, ये रूट के अंदर ही है। ठीक, 4/5 रूट से बाहर निकलेगा, ये 9 है तो 3 निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा, 5 25, अब इसको हम लिख सकते हैं 4/5 गुने 5 जाएगा ऊपर 3 नीचे, तो 5/3, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4/3, यही हमारा आंसर हो गया। अब कह रहा है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए निकालेंगे हम, तो कॉसेक ए इक्वल टू हो जाता है 1 बाय साइन ए, ठीक, और साइन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, तो 1 बाय 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का तो मान दिया हुआ है क्वेश्चन 4/5 स्क्वायर 1 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25, फिर वही 1/25 में 16 गया
तो 9/25 हो जाएगा, ये रूट के अंदर है। कितना होगा 1/3/5, तो पलटेगा तो कितना हो जाएगा 5/3। कॉसेक ए का मान निकल गया 5/3। नंबर 10 का दूसरा दिया हुआ है कॉसेक ए बराबर 12/5, कॉसेक ए बराबर 12/5। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin, है ना, 1/sin ए क्या हो जाएगा 1 कितना है, उल्टा हो गया ना, तो कितना हो गया 5/12, सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कॉसेक ए बराबर 12/5। साइन को इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 5/12, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है ना साइन, लिख दिया। और यहाँ दिया हुआ है कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करते हैं, कॉस ए का। कॉस ए का फॉर्मूला हो जाता है 1/sin² ए, 1/sin² ए, यानी कि 1/sin का मान कितना है 5/12, तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 1 - 25/144 रूट अंदर, तो रूट अंदर हो गया 144 में से 25 को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 144, आ गया एलसीएम ना। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लिए तो 144 ऊपर जाएगा ना, क्योंकि 1 144 को गुना करेंगे, उसको भी तो 144 से गुना करना पड़ेगा ना। 144 - 25 कितना हो जाएगा 119/144, अंडर 119/144, 119 रह जाएगा रूट के अंदर ही, 144 का हो जाएगा बाहर। ये हमारा मान निकला। अब निकालना है कॉट ए का। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बटे साइन। तो कॉस का मान अभी हमने निकाला है कॉस ए का कितना, रूट अंडर 119/12, साइन ए का मान दिया हुआ है 5/12, हो जाएगा रूट अंडर 119/12 गुने 12 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, 12 से 12 कट गया, क्या बचा 119 रूट अंडर 119/5, इसका आंसर हो गया। ठीक है। 10वां का तीसरा देखते हैं। यदि कॉट थीटा का मान दे दिया है 7/8, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + sin cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू निकाले, मान ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, यानी कि ये हो जाएगा 1a² - b², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b², यानी साइन स्क्वायर थीटा बट्टी सेम वही है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला अलजेब्रा का होता है a² - b² का, उसी पे हमने मान बैठाया। 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा। sin बाई cos बाई sin होता है cot, मिल जाएगा cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। अगर cot स्क्वायर थीटा, cot का मान दिया है 7/8, 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 64 यानी 49/64, ये इसका आंसर होता है। ठीक। क्वेश्चन में 11 से करना है cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो LHS cos थीटा इंटू tan थीटा, cos थीटा लिख देंगे, tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या बचा sin थीटा, RHS क्या है हमारा sin थीटा ही, प्रूव हो गया। नंबर 12 है, 12 का LHS है cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a + 1।
कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर ए इंटू प्लस 1 का क्या होता है सेक स्क्वायर, ये था कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर होता है 1, ये हो गया प्रूफ, LHS निकल गया हमारा। नंबर 13 का LHS सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू सेक का क्या होता है फॉर्मूला 1 बाय, सेक का लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, ठीक, कॉसेक का होता है 1 बाय साइन थीटा, कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये RHS क्या है इसका, RHS है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस साइन का एलसीएम लेंगे कितना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS में हो गया, सिद्ध हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14, में LHS हमारा है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, फॉर्मूला देखे थे ना, ये उसका मैथ बी स्क्वायर का वही फॉर्मूला अलजेब्रा वाला है ना, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर आप लोग लिखिएगा, LHS डायरेक्ट हम बना रहे हैं समझाने के लिए, तो 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बी स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर ए, सेम 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस होता है tan, स्क्वायर लगा इसलिए tan स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर RHS, प्रूफ हो गया। 15 नंबर देख रहे हैं हम लोग, 15 का LHS कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक, ए नहीं है थीटा है, तो साइन थीटा 1 का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही होगा, तो यहाँ ऊपर है साइन थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, प्लस है या नीचे 1 है तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है RHS हमारा, तो प्रूव हो गया RHS, ठीक, यहाँ मिट गया है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस tan ए, ये हमारा LHS है, LHS दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए tan ए इंटू tan ए प्लस कॉट ए प्लस tan, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, कॉस ए को हम कॉस ए ही छोड़ देते हैं, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक, कॉट ए प्लस tan ए, कॉट ए को हम लोग लिखते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए, और tan का क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो थीटा ए है तो ए लिखेंगे, ठीक,
तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ क्या है कॉस, एक एलसीएम लेंगे तो कॉस ही होगा, तो 1 माइनस कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, यहाँ है कॉस ए, साइन ए कॉस ए का क्या होगा, साइन ए कॉस ए का एलसीएम, तो साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ साइन ए है तो कॉस कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ सेम साइन स्क्वायर ए। ये सब बताने की जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि बटा बड़ का जोड़ यानी फ्रैक्शन वाला जोड़ को घटाओ तो आता ही होगा ना, इसलिए सीधा हम लोग बनाते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए है तो कॉस ए, इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, एक साइन से एक साइन कट गया, ठीक, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू कॉस ए, साइन ए बट्टे कॉस ए होता है tan ए, ठीक, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, यानी कि tan ए इंटू सेक ए, तो प्रूव करना था, ये हमारा निकल गया, यानी कि LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। ठीक।